ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। देखिए, जो नवंबर में आपको आईपीओ देखने को मिलने वाले थे वो अभी सभी आ चुके हैं। एक लास्ट आईपीओ जो रह गया है वो है आपका स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ आईपीओ ये आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको लास्ट दिन ही देखने को मिल रहा है, नवंबर के दिन। तो ये नवंबर का लास्ट दिन कौन सा होगा? 30 नवंबर। तो 30 नवंबर को आपको स्टार हेल्थ ओपन होता हुआ देखने को नज़र आएगा। और किस तरीके की ये कंपनी है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको इसका आईपीओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखिए सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कंपनी किस तरीके से फाइनेंशियली आपको देखने को मिलती है, फंडामेंटल कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है कंपनी की, पूरा निचोड़ कर देंगे हम कंपनी का, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना है तो कितने अमाउंट में करना चाहिए, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो ये बेस्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब पर, जिसमें हम स्टार हेल्थ के बारे में सब कुछ अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, बहुत सारी कंपनी आप क्या देखोगे, लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं, वो भी आपको मार्केट में आती हुई देखेंगी, जैसे कि आईपीओ ला रही हैं। तो उनका भी जो आईपीओ है बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन देता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे लॉस में है। तो क्या आपको उसके लिए अप्लाई करना चाहिए? ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। अगर आप किसी चीज़ में, किसी भी कंपनी में आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो या शेयर ले रहे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के बारे में पहले जानें। खुद सोचिए, आपको यही नहीं पता कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे रहे लास्ट ईयर के, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, तो ये कितनी बड़ी रिस्क है। क्योंकि आपने किसी के कहने पे कर दिया और ये तो आपकी रिस्क हुई, क्योंकि उसने तो बताया, उसने बता दिया अपने हिसाब से, आपने कर लिया। लेकिन क्या ये सही तरीका है इन्वेस्टमेंट का? तो नहीं है। चलिए आज देखते हैं स्टार हेल्थ जो कि आपको 30 नवंबर को ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानते हैं, किस किस तरीके से आपको ये कंपनी देखने को मिलती है। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, नाम से ही आप समझ गए होंगे इंश्योरेंस करती है ये कंपनी। हाँ, इंश्योरेंस अगर आप देखोगे आने वाले टाइम में 2 से 5 साल बाद आप देखना बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इंश्योरेंस करवाने लगेंगे। अभी आप देखोगे कुछ भी नहीं, मार्केट में जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं बहुत कम नंबर से उनके। यहाँ पे मान लीजिए 10 लोग रह रहे हैं और जो इंश्योरेंस करवाए हुए व्यक्ति हैं वो केवल एक मिलेगा, कहीं पे 2 मिल जाएंगे, बहुत से बहुत तो इतने ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आने वाले टाइम में ये जो नंबर्स हैं ये बढ़ने वाले हैं, ये तो बढ़ेंगे ही, साथ में यहाँ पे भी बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। वो भी समझने लगे कि इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो जाता है और उससे प्रॉब्लम आती है आने वाले टाइम में, तो वो अब सब लोग फिर धीरे धीरे इंश्योरेंस करवाएंगे और यहाँ पे नंबर बढ़ेंगे तो सेक्टर बढ़ेगा। अगर सेक्टर बढ़ रहा है तो कंपनी भी तो ग्रो होगी, और कंपनी अगर ग्रो हो रही है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हो तो आप भी ग्रो कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आप देखोगे यहाँ पे जो नंबर्स बढ़ जाएंगे तो आप भी ग्रो करोगे, कंपनी तो ग्रो करनी ही है। और आने वाले टाइम में ये आप ज़रूर देखोगे कि 2 से 5 साल बाद जो इंश्योरेंस है वो आपको डबल होते हुए देखने को मिलेंगे, 2x 3x भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो आप देखोगे पकड़ जब हुई इंश्योरेंस की, ये आपको कोविड के बाद देखने को मिली है। कोविड-19 के बाद जब लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ़ें झेली, तब उन्हें समझ आया कि इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और है भी। अगर आपने कभी इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है तो आप भी करवा लीजिए। और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो तो आप इसी का यहाँ पे इंश्योरेंस लेना। देखिए, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कीजिए, क्योंकि अगर उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो सब लोग लेंगे, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब आपने प्रोडक्ट लिया तब आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और लोगों को जब पसंद आ रही हैं वो चीज़ें, आप जब बता रहे हो कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट ले रहे हैं कंपनी का, तब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तीनों चीज़ें। कंपनी का ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, प्रोडक्ट की वजह से ही कोई कंपनी आगे जाती है। विदाउट प्रोडक्ट कोई भी कंपनी आगे नहीं चली जाएगी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब अगर आपको इसकी पॉलिसीज अच्छी लगती हैं, आप इसका यहाँ पे इंश्योरेंस करवाओगे तो आपको देखकर 4 लोग और करवाएंगे, 4 को देख के 16, तो ऐसे नंबर्स बढ़ता चला जाता है। और आप देखोगे एप्पल आईफोन कभी इतना ज़्यादा ऐड नहीं करता था पहले, लैम्बोर्गिनी तो आज भी ऐड नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक लोग ने खरीदी, वो उसने दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को, तो धीरे धीरे वो खुद में ही इतनी पॉपुलर हो गई कि आपको हर पंजाबी सॉन्ग में ये देखने को मिलेगी। तो यही आप देखोगे, जो लोगों द्वारा मार्केटिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है, ना कि एडवर्टाइजमेंट। अब कंपनी का अगर पॉलिसी की बात करें और कंपनी की बात करें, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी,
ये आपको इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस आपको देखने को मिलती है, यानी कि इंडिया में नंबर 1 पे आपको ये कंपनी देखने को मिलती है। लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर है, प्राइवेट में अगर देखें तो नंबर 1 पे ये आपको देखने को मिलती है, जो कि इंश्योरेंस करती है लोगों का। और इसका अगर मार्केट कैप देखें तो आप देखोगे 15.8% यहाँ पे आप इसका मार्केट शेयर है अकॉर्डिंग टू 2021 फिजिकल ईयर 2021 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये नंबर 1 पे है। और अगर यहाँ पे देखें कंपनी किस तरीके से एस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो ये आप देखोगे 2006 में कंपनी की शुरुआत होती है और कंपनी जो है धीरे धीरे ग्रो हो जाती है। साही मतलब स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में ये कंपनी ग्रो हो जाती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में ये कंपनी बहुत बड़ा नाम बन चुकी है और आने वाले टाइम में भी ये ग्रोथ करेगी। किस तरीके से हम ये समझने वाले हैं। कंपनी का अगर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट देखें तो आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए फिजिकल ईयर 2021 का अगर यहाँ पे डेटा देखें तो यहाँ पे रिटेल हेल्थ और ग्रुप हेल्थ में अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कंपनी ने अभी तक जितनी लाइफ की यहाँ पे इंश्योरेंस की है वो आप देखोगे 20.5 मिलियन 20.5 मिलियन लोगों का यहाँ पे कंपनी ने इंश्योरेंस किया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है और आने वाले टाइम में ये 50 मिलियन भी आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी हैज़ बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन दी रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए आपको 2 हेल्थ इंश्योरेंस देखने को मिलेंगे, एक रिटेल और एक ग्रुप। और रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में ये कंपनी नंबर 1 पे आपको देखने को मिलती है। नंबर 1 ये आपको देखने को मिलती है क्योंकि कंपनी जो है लगातार यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लोगों को समझा रही है। देखिए कोई भी कंपनी का आप प्रोडक्ट कब लेते हो, जब कोई आपको अच्छे से असिस्ट कर जाए कि इस कंपनी में या इस प्रोडक्ट में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये प्रोडक्ट आपके लिए इस तरीके से बेहतर है, तो आपको कोई असिस्ट कर जाता है तो आप और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ जाते हो कि आपको जो पॉलिसी लेनी है वो आपके लिए फिट है या नहीं है। कंपनी का अगर रेंज देखें किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर आप देखोगे रिटेल हेल्थ में कंपनी का जो यहाँ पे कवरेज है वो 87.9% आपको देखने को मिलता है, बहुत हाई है, इसीलिए ये कंपनी नंबर 1 पे है रिटेल हेल्थ में। ग्रुप हेल्थ में अगर कवरेज देखें तो यहाँ पे 10.5% आपको देखने को मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंट में 1.6, पर्सनल एक्सीडेंट में ये कंपनी का थोड़ा कम है, लेकिन ये आने वाले टाइम में आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं लोगों के और अब वो इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे वो इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ओवरसीज ट्रैवल अगर देखें तो यहाँ पे 0.01% आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको आउट ऑफ GWP से देखने को मिलता है, यानी कि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में से देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कंपनी के ओवरऑल अगर ओवरव्यू की बात करें। और यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें कंपनी किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो देखिए कंपनी के पास यहाँ पे अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाउंट की गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किन के द्वारा। देखिए कंपनी को अगर अपनी पॉलिसीज बेचनी है तो उसको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे चाहिए होगा उसे सेल्स पर्सन या फिर एजेंट। तो कंपनी के पास अगर आप एजेंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको नंबर्स में देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट ये 7, 7, 9 इस टाइप के आपको देखने को, इतना ही नंबर है शायद, मैं आगे आपको कंफर्म कर दूंगा। और ये आप जो देखोगे इंडिविजुअल एजेंट्स के द्वारा ये कंपनी अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि अकाउंट करते हैं 78.9% ऑफ ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, जो कि अगर देखें तो फिजिकल ईयर 2021 के अकॉर्डिंग आपको ये देखने को मिलता है। कंपनी की जो एजेंट्स हैं वो आप देखोगे प्राइमरली आपको देखने को मिलेंगे हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये लार्जली आपको असिस्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है इनमें, आप देखिए अगर आपको कोई पॉलिसी लेनी है तो मैंने पहले ही बताया कि आपको कोई असिस्ट कर जाए तो इससे आप अच्छे से समझ जाते हो कि आपको कौन सा पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। T&C अगर आप देखो ये बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अब आप हर एक को पढ़ के तो ले नहीं सकते। यहाँ पे आपको 10 टाइप की यहाँ पे पॉलिसीज देखने को मिलती हैं। अगर एक को पढ़ने लग गए तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम चला जाए और इतना कोई नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो ये जो असिस्टेंट होते हैं कंपनी के, जो इंडिविजुअल एजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी पॉलिसीज हैं आपको अच्छे से समझा देंगे, अच्छे से बता देंगे और आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको पॉलिसी सजेस्ट करेंगे कि आपको ये लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी और आप अच्छे से यहाँ पे
बेस्ट सूटेड पॉलिसी जो आपके लिए होती है वो ले लेते हो। अगर आप खुद से ही डिसीजन लोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंपनी ये बहुत अच्छा कर दी है, क्योंकि इनके पास जो इंडिविजुअल एजेंट है इनकी वजह से आप देखोगे बहुत अच्छे तरीके से पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। अगर डेटा देखें 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंपनी के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल एजेंट आपको देखने को मिलेंगे, और जो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे ओवरऑल अगर कंपनीज के तौर पे देखोगे तो 3 टाइम्स ही आपको देखने को मिलते हैं। जो 3 टाइम्स आपको देखने को मिलेंगे तो कंपनी का यह क्या मतलब है कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पॉलिसीज़ का। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलती है कि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए हुए हैं। अपने कंपनी के पास एजेंट भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे अगर देखें बात की नेटवर्क कैसे हैं कंपनी के पास, तो देखिए हाँ, जो आई एम सॉरी उसके लिए जो मैंने बोला था कि आपको एजेंट देखने को मिलते हैं, वो एजेंट नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क आपको देखने को मिलते हैं 779 यहाँ पे नेटवर्क आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेज आपको देखने को मिलती हैं हमारे देश में, जो कि आपको देखोगे 25 स्टेट में और 5 यूनियन टेरिटरीज़ में यहाँ पे हमारे देश में देखने को मिलती है। तो ये भी आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे आप और अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो लोगों के साथ, एजेंट के साथ आप डिस्कस कर सकते हो कि मुझे ये इस टाइप के लिए पॉलिसी चाहिए या मुझे इस फील्ड में पॉलिसी चाहिए, तो मुझे कौन सी पॉलिसी बेटर रहेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास ब्रांचेज होनी चाहिए, जो कि कंपनी के पास हैं अच्छे अमाउंट में। 779 यहाँ पे कंपनी के पास ब्रांचेज हैं। अगर बात करें कि किस तरीके से कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो बनाए हुए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप जो देखोगे वो स्मॉल इंडिविजुअल सर्विसेज के तौर पे भी आपको देखने को मिलेंगे। स्मॉल इंडिविजुअल सर्विस सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें कि आप देखोगे कि 6892 नंबर्स में आपको सेल्स मैनेजर देखने को मिलेंगे। ये क्या करते हैं, ये घर घर जाएंगे, आपके घर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये पॉलिसी लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, क्या इसके रीज़न है, क्या इसके फ़ायदे हैं, टर्म एंड कंडीशन क्या है, सब कुछ आपको बता देंगे। जो कि हम कहते हैं सेल्स मैनेजर स्टेशन भी आपको देखने को मिलते हैं इंडिया में 562, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास इन हाउस सेल्स मैनेजर होने चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या है मार्केट में नहीं आते तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, उन्हें फ़ायदे या नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। और ये इन हाउस सेल्स मैनेजर यही करते हैं कि लोगों को घर घर जाके बताते हैं कि आपको ये पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, क्या इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर हम देखें कंपनी के पास और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखने को मिलते हैं, तो कंपनी जो है डायरेक्ट ऑनलाइन सेल्स के जरिए यहाँ पे यानी कि टेली मार्केटिंग से भी यहाँ पे अपनी पॉलिसीज बेचती है। कंपनी की वेबसाइट जो है वहाँ से भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, ब्रोकर्स से भी करवा सकते हो, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स जो होते हैं वहाँ से भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट या पॉलिसी ले सकते हो कंपनी की, और वेब एग्रीगेटर यहाँ से भी आप कंपनी की पॉलिसी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी मेजरली अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क आपको देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट हर एक जगह पे आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन देखो या ऑफलाइन देखो, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इन हाउस सेल्स मैनेजर तो कंपनी के पास है ही, जो कि सोने पे सुहागा है, क्योंकि इन हाउस सेल्स मैनेजर की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर बात करें फिजिकल ईयर 2021 की, जो कि आप देखो किस तरीके से डेटा आपको देखने को मिलता है, रिटेल हेल्थ का अगर पोर्शन देखोगे, यहाँ पे परसेंटेज देखोगे तो ये आपको 86 2019 में देखने को मिला था, फिर 84, अब 87, यानी कि धीरे धीरे लोग क्या है इंश्योरेंस करवा रहे हैं, धीरे धीरे आपको इंश्योरेंस होता हुआ देखने को मिलेगा कि लोग अब बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर्स इतने देखने को मिलते हैं, यहाँ पे 58 और यहाँ पे 82,000। ग्रुप हेल्थ देखें तो 11%, फिर 12% हुआ, 12.9%, अब आपको 10.5% देखने को मिलता है। इसमें थोड़ा सा डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंट अगर देखें तो 2.4%, यहाँ पे 2.1% और यहाँ पे 1.6%। इसमें ज़रूर कंपनी जो है यहाँ पे आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा कंपनी में। और ट्रैवल जो है इसमें भी आपको थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर देखें रिटेल हेल्थ बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे पोजीशन देखने को मिलता है, और यही सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा लोग करवाने वाले हैं अब आने वाले टाइम में। क्योंकि देखिए अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों का भी इंश्योरेंस नहीं है मार्केट में, और धीरे धीरे वो भी अब इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो यही आपको देखने को मिलता है कि लोग क्या करवा रहे हैं, उसी से कंपनी ग्रो करती है। अगर लोग इंश्योरेंस ज़्यादा करवाएंगे तो उन्हें कोई ना कोई कंपनी में इंश्योरेंस करवाना होगा, और कंपनी के पास अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर यहाँ पे एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा
मार्केट शेयर कवर कर लें। पॉजिटिव्स अगर देखें कंपनी के पास किस तरीके के हमें पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, जिससे कि हम अच्छे से समझ पाएँ कि कंपनी के पास फंडामेंटल्स कितने अच्छे देखने, कितना यहाँ पे मजबूत है, कंपनी का फंडामेंटल कितना मजबूत है। तो पॉजिटिव्स अगर देखें कंपनी के, तो ये इंडिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल नेटवर्क है इसके पास। इंडिया के लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल होना बहुत बड़ा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे तभी पॉलिसी लेते हैं जब आपके पास ज़्यादा हॉस्पिटल हो। तो कंपनी ने अगर देखोगे September 30, 2021 का अगर डेटा देखें तो कंपनी के पास 11,778 हॉस्पिटल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं एज ऑफ 30 September 2021। तो ये बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलता है। एक तो ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉजिटिव की, तो यहाँ पे देखोगे आप जो स्टार हेल्थ है, ये लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, और इसके पास अट्रैक्टिव रिटेल हेल्थ सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि अगर आप देखोगे कि कंपनी के पास अगर आप देखोगे रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये आपको 15.8% हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट शेयर देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। हेल्थ रिटेल जो हेल्थ आप इंश्योरेंस आप देखोगे तो ये 31.3% आपको देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू फिस्कल ईयर 2021। तो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट जो शेयर है वो भी आपको 15.8% देखने को मिलता है, जो कि कंपनी को नंबर 1 पे ला के रख देता है। अगर नेक्स्ट पॉजिटिव की हम बात करें, कंपनी का जो नेक्स्ट पॉजिटिव वो क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे लार्जेस्ट एंड वेल स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी के पास, जिसमें कि आप देखोगे 779 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेज हैं कंपनी के पास, और ये 25 स्टेट में और 5 यूनियन टेरिटरीज में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव की अगर बात करें तो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट जो है ये आपको आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। देखिए कोविड-19 की वजह से जो क्राइसिस है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, और यहाँ पे आप देखोगे बहुत कम लोगों के पास इंश्योरेंस था। इसकी वजह से आप क्या देखोगे, लोगों को प्रॉब्लम उठानी पड़ी। अब वो भी धीरे धीरे इंश्योरेंस करवा रहे हैं, और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा कंपनी भी ग्रो होगी। अगर आपने भी इंश्योरेंस नहीं करवाए तो आप करवाइए, और इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसी का आपको इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप यूज करोगे और उसी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अल्टीमेटली खुद को ही प्रॉफिट पहुंचा रहे हो। यहाँ पे अगर फाइनेंशियल की बात करें कंपनी के, तो आप देखोगे फिस्कल ईयर 19 में 2021 और Q2 का अगर रिजल्ट देखें 21 का, तो आपको क्या देखने को मिलता है, रेवेन्यू जो आप देखोगे कंटिन्यूसली ये ग्रो हो रही है, मैसिवली आपको ग्रो करती हुई दिख रही है। देखिए जो पॉलिसी है उनका एक ही प्राइस नहीं रहता, हर साल हर महीने एक ही प्राइस नहीं रहता। आज वो 500 की मिल रही है, कल वो 1000 की मिलेगी। तो पॉलिसीज़ की जो प्राइजेस हैं वो भी चेंज होती हैं, इसीलिए कुछ तो ये रीज़न है कि यहाँ पे आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं लोग, और रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आप चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो आप रेवेन्यू देखोगे बहुत ज़्यादा मैसिवली ग्रो कर रहा है, और क्वार्टर अगर आप 2 का देखोगे September 21 में, तो ये भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो कंपनी ने यहाँ पे 128 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, यहाँ पे 268 करोड़ का। कंपनी यहाँ पे ज़रूर माइनस में आपको देखने को मिलेगी, -825 करोड़, जो कि बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है आपको। और Q2 में भी आप देखोगे -380 करोड़ का यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट 2020 तक यहाँ पे प्रॉफिट बनाती आ रही थी, 2021 में यहाँ पे कंपनी को लॉस हो जाता है। अगर यहीं पे हम बात करें वैल्यूएशन की, कंपनी का किस तरीके से हमें वैल्यूएशन देखने को मिलता है, तो आप देखिए कंपनी का जो फेस वैल्यू है एक शेयर की 10 रुपये है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 16.54 रुपये आपको देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखें, देखिए नेट वर्थ जो है उसके ऊपर रिटर्न कितना मिलता है, तो ये -23.69% देखने को मिलता है। और नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो ये 63.58 आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं। बात करें अगर IPO की, तो ये आप देखोगे ओपन हो रहा है ये 30 नवंबर को, और जो क्लोज होगा ये 2 दिसंबर को। इशू प्राइस अगर देखें तो 870 रुपये देखने को मिल रहा है एक शेयर का, और ये हाईएस्ट प्राइस है 900 रुपये। अगर आपको अप्लाई करना है और आप चाहो कि आपका जो जो प्रोबेबिलिटी है अलॉटमेंट की वो बढ़ जाए, तो आपको हाईएस्ट बिडिंग लगानी है, यहाँ पे 900 रुपये पे आपको बिड लगानी है। फेस वैल्यू की बात करें एक शेयर की, तो ये आपको 10 रुपये देखने को मिलती है।
एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि रिटेल एलोकेशन जो है वो आपको 10% देखने को मिलती है, यानी कि 90% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी प्रमोटर, और जो आप देखोगे इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे। 10% में से आपको अलॉटमेंट मिलना है। एक लॉट की अगर बात करें तो आपको 16 से शेयर देखने को मिलेंगे, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,400 रुपये आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और अगर यहाँ पे बात करें किस तरीके से आपको यहाँ पे साइज़ देखने को मिलता है, इश्यू साइज़ किस तरीके से देखने को मिलता है, तो आप देखिए यहाँ पे 966 मिलियन डॉलर का आपको यहाँ पे इश्यू साइज देखने को मिल रहा है, जिसमें से कि अगर देखें फ्रेश इश्यू जो है वो आपको 2000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इतने शेयर आपको 2000 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। और जो इक्विटी शेयर अगर देखेंगे, अगर इशू जो होगा उससे के बाद कितने हो जाएंगे, तो ये 57,55,12,167 हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और कंपनी का अगर मार्केट कैप देखोगे तो ये आपको 51,796 करोड़ देखने को मिलता है। तो मार्केट कैप बहुत बड़ा है, कंपनी के पास मार्केट शेयर भी अच्छा है, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन 15.8% आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कंपनी में। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। देखिए, जो हमारे देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वो आप देखोगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। और इसके जो आप देखोगे ओपन हो रहा है ये जो आईपीओ, ये आपको 30 नवंबर को ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। और मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा 29 नवंबर को कि क्या आपको इस पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो केवल ओवरऑल कंपनी के बारे में थी कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पे काम करती है, फाइनेंशियल कैसे हैं कंपनी का, जो आप देखोगे ओवरऑल बिजनेस कैसा है, कंपनी का मॉडल कैसा है, कंपनी की पॉलिसी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, नेटवर्क किस तरीके से हैं, और आईपीओ की डिटेल हमें क्या क्या देखने को मिलती है। अगर आपको ये क्वेश्चन है, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर आपको 29 नवंबर को चैनल पे मिल जाएगा, जो कि आपको नाइट में ऑलमोस्ट आपको रात में 8 बजे 8 PM पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप वहाँ पे जाके आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। फ्री में यहाँ पे डीमेट अकाउंट बनाया जा रहा है, तो फिर इंतज़ार क्यों कर रहे हो, जाइए अपना डीमेट अकाउंट बनाइए और आईपीओ के लिए अप्लाई कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आने वाले टाइम में आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ।